देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शोर मची हुई है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। एक से बढ़कर एक पासे फेंके जा रहे हैं। इसी बीच बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतार भी दिए गए हैं। अब पटना में इसके सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। देखिए, कुछ अलग करने के अभ्यस्त बिहार के सीएम नीतीश कुमार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को हराने का चक्रव्यूह तो नहीं रच रहे। ये सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक जगत में यह चर्चा तेज है कि जदयू की मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में उपस्थिति को ठीक वैसे ही देखा जा रहा है जैसे बिहार में अवैसी की पार्टी को, यानी AIMIM को कहा जा रहा है कि भाजपा को हर प्लेटफॉर्म पर मात देने को संकल्पित सीएम नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया है। इस रणनीति का एक हिस्सा यह भी है कि MP विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार कर ये शो करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर जदयू का संगठन जहां अपेक्षाकृत मजबूत है, या कांग्रेस को जहां जदयू के उम्मीदवार से भाजपा का नुकसान होते दिख रहा, वहां उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। इस प्लान पर मंथन हो सकता है। एक सोची समझी रणनीति के तहत जदयू ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़ा करने का मन बनाया है। पहले चरण में जदयू के चंद्रपाल यादव को पिछोड़ विधानसभा से चुनावी रण में उतारा है। इसी तरह से राजनगर से राम कुंवर रैकवार, शिव नारायण सोनी को विजयगढ़ और तोल सिंह भूड़िया को थांडाला से और रामेश्वर सिंघार को पेटालवाद से चुनावी मैदान में उतारा है। तो आप समझिए कि कहा जा रहा है कि ये वे उम्मीदवार हैं जो भाजपा आधारित वोट बैंक में परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। बड़ी सेंधमारी करेंगे। कम अंतर से हार जीत में ये प्रभावशाली दिखेंगे। जहां इनके प्राप्त वोट भाजपा को वोट बैंक से कटकर जदयू के हिस्से में आ जाएंगे। अब सवाल उठाया जा रहा है कि MP में जदयू की वही स्थिति है जो बिहार में अवैसी की पार्टी AIMIM की है। अवैसी पर यह आरोप तो लगता रहा है कि वो भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। अवैसी के उम्मीदवार जब मुस्लिम मत को विभाजित करते हैं तो बीजेपी उम्मीदवार को फायदा पहुंचता है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने के पीछे भाजपा के वोट बैंक को कम से कमतर करना है। जी हां, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 1998 के विधानसभा से चुनाव लड़ना शुरू किया, लेकिन तब नीतीश कुमार को शरद यादव जैसे कद्दावर नेता का साथ था। तब भी जदयू ने 144 उम्मीदवार उतारे, जिसमें 135 की जमानत जब्त हो गई। 2003 में 36 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 33 पर जमानत जब्त हो गई। 2008 चुनाव में जदयू ने 49 उम्मीदवार उतारे और सभी की जमानत नहीं बची। 2013 में जदयू ने 22 उम्मीदवार उतारे और सबकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद जदयू अब मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। ऐसा बात नहीं है कि जदयू को यहां सफलता नहीं मिली है। 2 बार एक-एक उम्मीदवारों की जीत भी हुई है।